जब सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है और सिद्धार्थ को महलों में बुलाया जाता है तो 5वें दिन सिद्धार्थ का नामकरण होता है। जो कपिलवस्तु के 8 चतुर विद्वान लोग उनका नामकरण सिद्धार्थ करते हैं, अर्थात इसका अर्थ होता है कि सभी कामों में जो सिद्धार्थ को करके जाएगा वही सिद्धार्थ कहलाएगा। 5वें दिन से महामाया को एक बीमारी ने आकर घेर लिया और क्या हुआ दोस्तों, होनहार बलवान सुनो दे ध्यान करम गत न्यारी, और भाई सख्त बीमार रे के महामाया भैया तारी। इस शरीर में पता नहीं कब कौन सा रोग उपज जाए। अरे महामाया को हाल कहोगे, हाल सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। अब महलन में सब रोए रहे हैं बीमार भैया, महलन में सब रोए रहे हैं बीमार भैया महाराज। महाराज शुद्धोधन को जब बांदी बुला के लाई है, दरबार में जाके खबर दी है कि महाराज आप राजकाज में लगे हुए हैं, आपको महलों की कोई याद नहीं है। जब महाराज महलों में आए हैं तो उनने रानी को देखा है, रानी बीमार पड़ी हुई है। राजा ने तुरंत ही हुक्म दिया है कि अभी वैद्य को बुला के लाइए। जब राजवैद आता है तो राजवैद से कहते हैं कि हे वैद्य महाराज, देखिए महारानी को क्या बीमारी हुई है। तभी राजा क्या कहता है वैद्य जी से, सुनो। अजी वैद्य महाराज वेद आप नौले वैद्य जी, देखो महारानी को क्या बीमारी हुई है, इनकी नब्ज को जांच कीजिए और जो कुछ बीमारी उसकी दवा दीजिए।
जब राजवैद ने महारानी की नाड़ी को देखा है, समझ गए हैं, क्या समझे? तो वैद जी ने कहा राजा से, नारी देखी जब मैंने, तीनों मन में ख्याल, गतरे रह के चल रही, नाड़ियत लगो चाल। हे महाराज, महारानी की जो नाड़ी है बहुत ही धीमी गति से चल रही है। और क्या बोले वैद जी? नाड़ी की लगो चाल, एक कदम फुक रही तन में, और दसऊ ये करी, तीन महीना हो चैन पल में। तुम लाए कंठ जाको भरवर आवे तन में, और कई जीव तुम लाए कंठ जाको भरवर आवे तन में, और रानी को मन थको अंधेरो भाव भूप में तन में, रानी को मन थको अंधेरो भाव भूप में तन में। जब राजा ने इतने वचन सुने हैं, राजा ने कहा, वैद जी आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपका दिमाग तो सही है? वैद जी कहने लगे, हाँ राजन, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। राजा ने कहा, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, जरा आप ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, महारानी को दोबारा चेक कीजिए। वैद जी कहने लगे, सुनो महाराज, ईसा भी लोकमान भी अफलातून तभी को इसे बचाने की अगर करे लाख महाराज, हम तो एक इंसान हैं, चाहे भगवान स्वयं उतर के आ जाए, चाहे अफलातून तभी का आ जाए, लेकिन महारानी को इस बीमारी से कोई भी नहीं बचा सकता है। और वैद जी क्या बोले? करे लाख तरकीब वैद हकीम दवा हुए कारी, और कैसे हुए हैं देखो जाके घर की बीमारी। भैया, और अरे करे लाख तरक्की भैया, और दवा हुए सब नारी, और कैसे हुए हैं ठीक देखो दाके घर की बीमारी। खुदा के घर की बीमारी भैया, खुदा के घर की बीमारी, और कैसे हुए करे खुदा के घर की बीमारी। हरे रानी कमलानी है, गया न दिल में पानी है, जब कर गए अंदर वानी है, जब
महाराज हमने रानी को जब देखा, रानी को अब कोई नहीं बचा सकता है, ये प्रकृति की देन बीमारी है, रानी का अंत समय आ गया है। जब राजा ने देखा है तो उसी समय पे रानी को थोड़ा होश आता है और महाराज को अपने पास में बुला लेती हैं और रानी राजा से क्या कहती है सुनिए। हाय मरी हम मरी, पेट में दर्द और सिर फटता है, और हाय मरी हम मरी, पेट में दर्द और सिर फटता है, हाथ पैर टूटे छाती में धड़कन सांस अटकता है। महाराज ने कहा कि एक आपको क्या हो गया? महारानी कहने लगी कुछ नहीं हुआ महाराज, सिर में दर्द हो रहा है, सांस फटी जा रही है, मेरे प्राण ही नहीं निकलते महाराज। और क्या बोली रानी? मेरे बेटा के सांस को पिया, अब गोद में अपनी ले लीजिए, और प्रजापति बहन मेरी और नाम बुलाए दीजिए। आपकी बारी है बाजी? नहीं बजे, नहीं बाजी बजे नहीं पा रहे, ढोलक बजे तो मजा आ जाए।